अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेशन खुलने के बारे में एक बहुत अच्छी खबर है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। उसके बाद यूरोपियन के लिए इंग्लैंड का वर्क परमिट किस तरह हासिल करना मुमकिन है, इस पे बात करेंगे। स्पेन फैमिली वीजा ज्यादातर रिजेक्ट किन लोगों का हो रहा है, अगर आप उसके बारे में प्लान कर रहे हैं तो ये लाजमी तौर पे खबर को सुनिएगा, इस पे अमल कीजिएगा और उसको प्लान ना करें। अगर आपने उस तरह से शादी की तो आपका वीजा आपके पार्टनर का बिल्कुल नहीं लगेगा। उसके बाद स्पेन घर खरीदने के बारे में एक अच्छी खबर है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। जो मैं आज आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा, वो लिंक शेयर करूंगा स्पेन इमिग्रेशन खुलने के बारे में जो अच्छी खबर है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद स्पेन में घर खरीदने के बारे में जो अच्छी खबर है, इसका लिंक आपको नीचे बिल तरतीब दोनों लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेशन खुलने के बारे में जो अच्छी खबर है। आपको पता है कि अल्लाह अल्लाह करके बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हुई थी कि इमिग्रेशन खुलेगी तो इतनी बड़ी तादाद में जो इलीगल हमारे भाई हैं वो लीगल हो सकेंगे, और उस पर काफी ज्यादा जो है अब हाइप भी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है कि बहुत सारे लोग जो है एक्साइटेड हैं कि इमिग्रेशन ओपन होती है तो हम बर वक्त लीगल हो सकेंगे। उधर से हुकूमत का भी ये प्लान था कि 5 लाख इलीगल इमिग्रेंट को लीगल किया जाएगा, उनको कानूनी दायरे में लेके आएंगे, उनसे टैक्स वसूली करेंगे। हुकूमत की जो इस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको बेहतर किया जाएगा, जो मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको एक मरतबा बूस्ट मिलेगा। तो ये तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली और साथ साथ इमिग्रेशन खोलने के बारे में काफी अहम अपडेट्स आ रही थी। इन्हीं अपडेट्स में आपको पता है कि एक बैड अपडेट आई है, वो तसलसल अभी जारी है और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि उसको सॉल्व कर लिया जाएगा और पेशवे की हुकूमत अपनी हुकूमत जारी रखेगी। इसी में एक अच्छी खबर भी आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। एक बहुत बड़ी एडवोकेट्स की, अबोगादोस की वकीलों की तंजीम है। उस तंजीम की तरफ से काफी स्टडी करने के बाद, काफी चीजों को देखने के बाद एक यकमुश्ता उस तंजीम की, जिसमें लाखों की तादाद में वकील उसके मेंबर हैं, उन्होंने मुश्तरका तौर पे एक एलामिया जारी किया है। उस एलामिया में उन्होंने हुकूमत पे जोर दिया है कि इतनी बड़ी तादाद में जो इलीगल लोग मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जो कि कानून की पासदारी के लिए बहुत जरूरी है कि उनका रिकॉर्ड लेके आया जाए और उनको लीगल किया जाए और उनके तमाम मामलात को जो है वो लीगली आगे लेके बढ़ा जाए। उनका असल में ये कहने का मकसद है कि इमिग्रेशन ओपन की जाए और इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको लीगल किया जाए। उन्होंने यहाँ पे कानून का जिक्र किया कि कानून में के दायरे में इनको लाने के लिए जरूरी है कि इनके पास डॉक्यूमेंट हों। तो इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इमिग्रेशन की हमायत से ये साबित होता है कि आने वाले वक्त में हुकूमत को इनकी सपोर्ट भी हासिल होगी और वकीलों की इस सपोर्ट की वजह से आने वाले वक्त में इमिग्रेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तंजीम की आम तंजीम नहीं है, ये मुल्क की बड़ी तंजीम में जो है वो वकीलों की उनमें से एक है। अब इसकी सपोर्ट के बाद आपको पता है कि हुकूमत इस पे ऑलरेडी काम कर रही है, मजीद चांस बढ़ जाते हैं। पहले पार्लियामेंट में सवाए वोक्स के जो 33 मेंबर हैं उनकी मुखालफत के तमाम छोटी बड़ी पार्टियों ने हमायत की थी कि इमिग्रेशन ओपन होनी चाहिए। इस वक्त भी दोस्तों अगर यूरोपीय यूनियन में नजर दौड़ाएं तो सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग स्पेन में हैं और बुरी कंडीशन है, इकोनॉमिकली बुरी कंडीशन है। इटली जो है वो आज से चंद साल पहले एक मरतबा जो है उसका ग्राफ गिरना शुरू हुआ था इकोनॉमिकली, लेकिन अब दोबारा से वो बेहतर होना शुरू हो चुका है। स्पेन की इकोनॉमी जो है वो इसी तरह बूस्ट करती है और गिरती है। इस वजह से एक मरतबा इसको स्टेबल करने के लिए, बेहतर करने के लिए इमिग्रेशन की तरफ जाना हुकूमत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और इस तरह की तंजीमों की हमायत के बाद चांसेस और बढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इमिग्रेशन इंशाअल्लाह ताला करीब ओपन होगी और ज्यादातर चांस है कि इस साल के आखिर तक इमिग्रेशन के ओपन होने की काफी ज्यादा चांसेस है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपियन के लिए इंग्लैंड वर्क परमिट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर सूरत में इंग्लैंड जाना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली को वहां पे रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को वहां पे पढ़ाना चाहते हैं और वहां पे रहना चाहते हैं। हमारे माइंड में जो है वो काफी ज्यादा क्रेज है यूके का और वहां पे जाके बसने का, रहने का। तो इसी सिलसिले में काफी दोस्त जो है वो कमेंट करते रहते हैं कि हम किस तरह यूके में जा सकते हैं। कुछ दोस्त तो ऐसे हैं जिनको अभी नई नई नेशनैलिटी मिली है और वो अभी तक प्री सेटलमेंट स्टेटस का ख्वाब देख रहे हैं या उनको ख्वाब दिखा के, ख्वाब बेच के उनको लूटा जा रहा है मुख्तलिफ
लोगों की तरफ से, जो मैं पहले भी आपको मना कर चुका हूं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी में ना पड़े, क्योंकि वहां पे जो प्री सेटलमेंट स्टेटस वाले ऑलरेडी यूके में लोग मौजूद हैं, उनके भी केसेस में काफी ज्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं। जिन्होंने टाइम गुजरने के बाद अप्लाई किया था, उनके काफी ज्यादा प्रूफ मांगे जा रहे हैं। तो इन तमाम सिचुएशन में प्री सेटलमेंट स्टेटस तो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। अब एक ही रास्ता बचता है, क्योंकि वो अब ना तो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और ना ही शेंजन का मेंबर है, ना ही उसका कोई सरोकार है अब यूरोपीय यूनियन के साथ। तो अब अगर आपने वहां पे जाके काम करना है तो उसके लिए आपको एक थ्रू प्रॉपर चैनल वे इस्तेमाल करना है, तभी आप यूके में जाके एज ए यूरोपियन काम कर सकते हैं। ये याद रखें कि यूके की 3 महीने की आपकी फ्री एंट्री है विदाउट वर्क। आप वहां पे काम नहीं कर सकते, सैर कर सकते हैं, रह सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, 3 महीने तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 180 दिन तक, लेकिन उससे ज्यादा आप वहां पे नहीं रह सकते। एक मतलब आपने एग्जिट करना है और दोबारा एंट्री कर सकते हैं, लेकिन वहां पे रहते हुए आप काम नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो 100% है, और अगर आप काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको ना सिर्फ डिपोर्ट किया जाएगा बल्कि आने वाले वक्त के लिए आप पे बंदी लग सकती है, जो 10 साल की बंदी तक भी मुहैया और ताहियात बंदी भी लग सकती है। इस वजह से इस लिहाज से आपने काफी एहतियात करनी है। इंग्लैंड वर्क परमिट जो है वो आप किस तरह हासिल कर सकते हैं? इंग्लैंड वर्क परमिट पहले तो 24,000, फिर 29,000, अब 39,000 पर ईयर पाउंड जो है वो मिनिमम सैलरी रेट रख दिया गया है। अगर तो आप तकरीबन 39,000 या 40,000 पाउंड पर ईयर आपको की एम्प्लॉयर ऑफर करता है, आपको वर्क परमिट देता है कि आपको इतनी अमाउंट पे मैं हायर करता हूं, फिर तो आपकी चांसेस हैं कि आप जो है वहां पे यूके में जाके काम कर सकते हैं, वर्क परमिट के जरिए रह सकते हैं। अगर इससे 1,000 यूरो भी कम आपको मिलता है या आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो ये अंडरस्टूड बात है कि आपका वीजा नहीं लगेगा, आपका वर्क परमिट पास नहीं होगा। इस वजह से इस चीज को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखें। आपका इतनी अमाउंट लाजमी तौर पे सैलरी की होनी चाहिए अगर आप यूके में जाके वर्क परमिट पे काम करना चाहते हैं। इसका बेहतरीन हल है आप वहां पे जाएं, जो आपको 3 महीने की 6 महीने की फ्री एंट्री है, उसमें आप एम्प्लॉयर को ढूंढें, उसके साथ एग्रीमेंट करें और उसके बाद वर्क परमिट इशू करवा के आप वहां पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसको आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टेटस आगे कंटिन्यू यूके में रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा ज्यादातर किन लोगों का रिजेक्ट हो रहा है। एक किस्म ऐसी है हमारे भाइयों की जिन्होंने अपने तौर पे तो अच्छा काम किया, लेकिन अब उनके गले पड़ रहा है, उनकी फैमिलीज के वीजे नहीं लग रहे। वो कौन साहब है, वो कौन सी शख्सियात है जिन्होंने ऐसा किया? मुझे जब भी इनका कमेंट आता था आज से 2 साल 3 साल 5 साल पहले, तो मैं उनको मना करता था कि ये ना करें। अगर एम्बेसी ने इसके प्रूफ मांग लिए तो आपके लिए मसला होगा। और अब जो सिचुएशन बन चुकी है, अब उन्होंने प्रूफ मांगना शुरू कर दिया, जिसमें अब लोगों के जो वीजे हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। अब जिन लोगों ने ऑनलाइन शादियां की हैं, टेलीफोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए इस तरह की एक्टिविटीज की हैं ऑनलाइन और खुद नहीं गए, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है उन डेट्स की, जो डेट्स उनके जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट पे दर्ज है, तो उनके लिए ये काफी ज्यादा मसले बढ़ रहे हैं। और जब उनसे ट्रेवल हिस्ट्री मांगी जाती है, उन्होंने तो टेलीफोन पे किया होता है या इंटरनेट पे, तो उनको डायरेक्ट जो है वो उनके वीजे रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ये याद रखें, जब आपकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं होगी तो उसको वो केस को फेक समझते हैं कि आप वहां पे नहीं थे। जब आप उनको ये शो करवाने की कोशिश करते हैं मैंने फोन पे किया, मैंने इंटरनेट, तो वो इसको बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके कल्चर का हिस्सा नहीं है। तो इस वजह से अब बिल्कुल भी इन लोगों के वीजे नहीं लग रहे। चंद एक फैमिलीज को मैं जानता हूं और कुछ दोस्तों की कमेंट भी है जिन्होंने ऑनलाइन शादियां की थी, उनसे ट्रेवल हिस्ट्री मांगी गई, जब वो डेट्स मैच नहीं की जिस डेट्स पे उनके निकाह दर्ज थे, तो उनके वीजों को रिजेक्ट कर दिया गया और साथ यही रीजन लगाई गई है। इस वजह से फ्यूचर में बिल्कुल भी ऑनलाइन शादी ना करें, फोन पे नेट पे खुद जाएं, वहां पे एंट्री करवाएं और तमाम डॉक्यूमेंट को संभाल के रखें, ताकि वो कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे तो उसको आप प्रोवाइड कर सके, जिसमें आपकी शादी की तस्वीरें, आपकी मूवी के क्लिप, ये चीजें भी शामिल हो सकती हैं। आखिर में दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन घर खरीदने के बारे में एक अच्छी खबर है, जो कि काफी अच्छी खबर है। आपको पता है कि बैंकों ने ये क्राइसिस के बाद, कोरोना वायरस के क्राइसिस के बाद जो है वो फिक्स अमाउंट पे अपना कर्जा देना बंद कर दिया था। ख्वाह आपने घर ही खरीदना हो, हिपोथेका करना हो, आपको फिक्स नहीं देते थे, या तो मिक्स देते थे या वेरिएबल ये कि इस महीने जो किस्त है ये नेक्स्ट महीने हो सकता है ये ना आए, इससे बढ़ जाए, उससे अगले महीने और बढ़ जाए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 600 की किस्त शुरू की थी, अब 1300 यूरो दे रहे हैं और फाइनली उन्होंने घर वापस कर दिए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आती है वेरिएबल में। तो अब लोगों ने डरना शुरू कर दिया था, मिक्स भी नहीं ले रहे थे और वेरिएबल भी।
तो लोग फिक्स लेना चाहते थे ताकि हर सूरत में, हर सिचुएशन में जो इंटरेस्ट है वो फिक्स रहे। तो इस सिचुएशन में जो है वो हुकूमत ने जो है उन पे प्रेशर डाला है, या उन्होंने खुद अंदाजा लगाया कि अवाम बिल्कुल भी घर बैंकों के जरिए नहीं खरीद रही। तो अब उन्होंने ये फैसला किया है, जो मैं नीचे आपको लिस्ट दे रहा हूं वहां पे तमाम बैंकों की लिस्ट शामिल है, वो अब आपको फिक्स जो है वो इंटरेस्ट पे घर हिपोथेका की जो है फैसिलिटी देना उन्होंने दोबारा से शुरू कर दिया है, दोबारा से आगाज कर दिया, जो कि एक बड़ी खबर है। अब आप दोबारा से फिक्स इंटरेस्ट पे अपना घर जो है वो हिपोथेका से बैंक से ले सकते हैं। मजीद डिटेल के लिए लिंक नंबर 2 रीड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।